सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप सभी लोग। तो जैसा कि मैंने कल प्रिडिक्शन दिया था कि निफ्टी जो है इस रेंज में मूव करेगा, और मैंने कहा था कि इसका अपर रेंज जो है अभी 26,200 और लोअर रेंज है 25,800। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि 900 और 950, 25,900, 25,950 एक अच्छा सपोर्ट है, और वहाँ पे इसको ऊपर जाना चाहिए, यानी 26,000 रुपये ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जो फ़िलहाल मुझे दिख भी रहा है। मैंने आज भी एक ट्रेड लिया है, और उस ट्रेड में मुझे अभी मैंने स्ट्रेडल लिया है। ठीक है, इनिशियली वो गिरा भी नीचे, और लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे एनालिसिस पे कि नहीं, बाज़ार किस पॉइंट से उठेगा, तो मैंने वहाँ पे कट नहीं किया। ठीक है, मेरा लॉस जो था उस वक्त मेरा ये 1661 मतलब 1661 रुपये 25 पैसे तक का लॉस मुझे दिखा। अगर कायदे से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कट करना चाहिए था, लेकिन जब एनालिसिस पे आपको कॉन्फिडेंट रहता है कि नहीं, बाज़ार की चाल को आप समझने लगते हैं कि बाज़ार क्या करने वाला है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। अभी तक आपने देखा है कि मैं इसी बेसिस पे ही मैं चल रहा हूँ। मेरे ट्रेड्स वगैरह ठीक ही ठाक चल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेड्स है ना, मेरा रेशियो ठीक है। और इसके पीछे सिर्फ एक मेहनत लगती है, उसका एनालिसिस करने में चार्ट को समझना पड़ता है। और मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी मैं अभी नहीं करता, मतलब मैंने कभी कोशिश नहीं की। बैंक निफ्टी में देखता भी नहीं, मैं सिर्फ निफ्टी। तो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, सबके चार्ट पैटर्न्स जो है आप समझ सकते हो। एक यदि कंटिन्यू आप उसको अपने ये में रखते हो, टारगेट में रखते हो, अपने रेडार पे रखते हो, तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि ट्रेड्स कैसे लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले ट्रेड्स की समझ भी होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको स्ट्रेडल लेना है, स्ट्रैंगल लेना है, सेल करनी है, बाय करनी है। सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप चार्ट का बिहेवियर उसको आप समझ लोगे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो इसी बेसिस पे ही मैं ट्रेड्स लेता हूँ। और फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे 700, 600, 700 के करीब, 800 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रुक के देखूँ कि आज 3:30 बजे तक कहाँ तक बनता है। तो अच्छा, प्लस एक चीज़ और भी है, एक विक्स जो होता है ना, इंडिया विक्स का एक बहुत मेजर रोल होता है आपका स्टॉप लॉस हिट कराने में। बाज़ार आपके ही रेंज में रहेगा, आपने जो सोचा है, लेकिन जो उस पर इंडिया विक्स का एक इम्पैक्ट पड़ता है, आपको लॉसेस जो है वो थोड़ी देर के लिए दिख सकते हैं, इवन थोड़े बड़े भी दिख सकते हैं। वहाँ पे आपको एक फुल एनालिसिस करनी ज़रूरी होती है कि बाज़ार में कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। प्लस आपको अपना जो भी लॉस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये सब तो फॉलो करने ही करने हैं। तब जाकर फिर आप वहाँ पे आप अच्छे पैसे बना सकते हो कंसिस्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि इस तरह से आप एक रेगुलर यदि आप बनाते हो, प्रॉफिट में आते हो, तब समझिए कि आप तैयार हो रहे हो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। अभी यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि यहाँ पे मैं कितने प्रॉफिट में हूँ, ये मायने होता है कि मेरे ग्रीन बॉक्सेस कितने बन रहे हैं, मतलब मेरा विनिंग रेशियो क्या है। ठीक है, तो अगर मेरा विनिंग रेशियो अच्छा है तो मैं यहाँ पे 50 लाख से भी ट्रेड ले सकता हूँ, 1 करोड़ से भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके पास मतलब मेरे पास भी नहीं है मेरे पास भी नहीं है। सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि यदि कोई ट्रेडर है, जब उसका ये स्किल डेवलप हो जाता है तभी वो बड़े ट्रेड्स ले पाता है, जब वो मार्केट को समझ लेता है कि मार्केट कैसे चाल चलता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक लोड से ही कर रहा हूँ, और मेरा अपना एक प्लान है, उस प्लान के थ्रू ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे करके मेरी कैपिटल बढ़ेगी, मेरा डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, तो मैं धीरे धीरे इसमें ट्रेड्स बड़े भी लूँगा, या फिर मेरा होल्डिंग टाइम बढ़ेगा। यदि आपके पास सपोज कि 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, 2-2.5 लाख रुपए मान लीजिए सेलिंग करने के लिए, इवन बाइंग करने के लिए भी, तो कैपिटल चाहिए, उसमें थोड़ा कम चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन से जगह पे आपका ट्रेड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सेलिंग कर सकता हूँ, मैं बाइंग भी कर सकता हूँ, सेलिंग भी कर सकता हूँ। स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, सब जगह पे पैसा है, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो यदि आपको मेरा एनालिसिस ठीक लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को जुड़िए, मेरे चैनल से जुड़िए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। राइट, और पैसा बनाना इतना आसान नहीं है दोस्त, उसमें आपको बहुत मेहनत लगती है।
चाहे इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे आईएएस बनो, हर जगह आपको मेहनत करनी ही करनी है। इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैंने भी की हैं और आज मेरा ट्रेड सेटअप ठीक ठाक चल रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।